अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आयशा रमला और हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम कससुल कुरान। इस प्रोग्राम में हम आपको बहुत मज़े की कहानियाँ सुनाएंगे और वो कहानियाँ किसी आम इंसान की नहीं बल्कि प्रॉफिट्स की होंगी जो कि हमने कुरान में पढ़ी हैं। और इन मज़े की कहानियों को सुनने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं। तो बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। रोज़े कौन कौन रख रहा है? मैं। आप रख रही हैं? माशाल्लाह। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ पे जब आके स्टोरीज सुनते हैं तो हमारा मकसद होता है सीखना। आपका मकसद भी सीखना होता है? Yes. अच्छा, एक सीखना तो वो है जो आप यहाँ आके सीख रहे हैं और कुछ ना कुछ आप अपने स्कूल्स में भी सीखते हैं। आप सबकी कोई ना कोई फेवरेट टीचर्स तो ज़रूर होंगी। हैं? सबकी फेवरेट टीचर्स हैं? किस किस की फेवरेट टीचर्स हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि आपकी टीचर आपकी फ़ेवरेट क्यों हैं? उनकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उन्हें पसंद करती हैं? मेरी इस्लामियत की टीचर मेरी फेवरेट हैं ओह माशाल्लाह। क्योंकि क्यों? वो मेरी फूफो भी हैं अच्छा, वो आपकी फूफो है इसलिए वो आपको पसंद है और वो अच्छा भी समझाती हैं। और वो स्टोरी समझाती हैं। चलें, मतलब आपको स्टोरी सुनना पसंद है। जी। ठीक है, और क्या बताना चाहेगा कि उनकी कौन सी फेवरेट टीचर है आपकी? जी बताइए। मेरी भी टीचर इस्लामियत की फेवरेट है। अच्छा, और उसकी वजह क्या है? आपको क्या पसंद है? वो हमको बहुत अच्छी स्टोरी सुनाती हैं और बहुत अच्छा काम करवाती हैं। बहुत अच्छा काम करवाती हैं। अच्छा काम मतलब सब बता देती हैं कि ये करना है, पेपर बता देती हैं? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा अच्छा, इसलिए। और किसकी टीचर यहाँ पे फेवरेट हैं? अच्छा, पास कीजिए जी। मेरी मैथ की टीचर। आपकी मैथ की टीचर, क्यों? वजह क्या है? आपको क्या बात अच्छी लगती है उनके अंदर? वो अच्छी चीज़ें करवाती हैं। अच्छी चीज़ें करवाती हैं। मैथ में अच्छी चीज़ें क्या होती हैं? सम्स पसंद है आपको? यस। चलें, बड़ी बात है। टीचर है? मेरी मैथ की टीचर मुझे पसंद है वो क्यों पसंद है? क्योंकि वो डांटती भी नहीं है और वो बहुत अच्छा भी समझाती हैं। अच्छा, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आप लोगों को वो टीचर्स पसंद है जो आपको डांटती नहीं हैं, जो आपको पेपर बता देती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं, जो काम अच्छा करवाती हैं और जो आपको स्टोरी सुनाती हैं और जो आपकी फूफो भी हो सकती हैं तो आज हम भी यहाँ पे एक मज़े की स्टोरी सुनाएंगे आपको। और वो स्टोरी पता है किसकी होगी? वो स्टोरी होगी हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम की। हमने कल भी एक स्टोरी पढ़ी थी और वो स्टोरी थी कौम आद के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कौम समूद के बारे में। जब हमने कल की स्टोरी पढ़ी थी तो उस स्टोरी के अंदर ये था कि वो कौम जो थी एक चीज़ में एक्सपर्ट थी और वो ये थी कि उन्हें पहाड़ों पे घर बनाना आता था। पहाड़ों पे वो बहुत अच्छे बड़े घर बनाते थे। आपको पता है, ये भी उन्हीं के आगे इन लोगों ने भी उन्हीं की लेगेसी को फॉलो किया और इन्होंने भी बड़े घर बनाने सीखे। ये लोग खूबसूरत घर बनाते थे। उस ज़माने में लोगों की एजेस बहुत ज़्यादा होती थी, तो जब ये घर ज़मीन पे बनाते थे तो वो घर पुराने जाते थे और इनकी अभी ज़िंदगी बाकी होती थी। तो इन्होंने क्या किया कि ये पहाड़ों पर चले गए और वहाँ जाकर इन्होंने प्यारे खूबसूरत घर बनाने शुरू कर दिए। ये लोग बहुत पावरफुल थे और इनको अपनी ताकत पर बहुत एतमाद भी था। लेकिन फिर पता है क्या हुआ? आहिस्ता इनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होने लगे, इनको बहुत प्रॉफिट होने लगा, इनकी ज़मीनों में बहुत फसल होती थी, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने अर्न करना शुरू कर दिया। हमें ये लगता है कि अगर हमारे पास पैसे होंगे तो हमारे सब मसले आसान हो जाएंगे। मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ये वाला फ़ोन ले लूँगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं वहाँ घर लूँगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं फ़लाँ जगह घूमने जाऊँगी, मेरे पास पैसे आएंगे तो शायद मैं उस होटल में खाना खाऊँगा, मैं ये वाला ड्रेस ले लूँगी, मैं ये वाली कार ले लूँगी। हमें लगता है कि पैसों से हमारे सब मसले हल हो जाएंगे। बाइक ले लूँगा। तो हमें ऐसा लगता है ना कि पैसे हमारे मसले हल करते हैं। हम सबको लगता है ऐसे, आपको भी लगता है ऐसे, है ना? लगता है ना? लेकिन कई दफ़ा ऐसे भी होता है बच्चों कि पैसों से इंसान परेशान हो जाता है, उसके दिमाग में एक अकड़ और एक गरूर भी आ जाता है। तो इनके साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ। इनको ऐसे लगने लगा कि ये सब कुछ कर सकते हैं, ये बिल्कुल पावरफुल हैं। ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने लग गए। इन्होंने बुतों को पूजना शुरू कर दिया, इन्होंने अल्लाह ताला की इबादत करना छोड़ दी, ये और गलत कामों में चले गए। फिर अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने इनके पास अपना एक पैगंबर भेजा। और वो पैगंबर कौन थे? नहीं, वो पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। वो पैगंबर थे हज़रत सौलेह अलैहिस्सलाम। कौम समूद की तरफ जिन्हें पैगंबर बनाया गया वो सौलेह अलैहिस्सलाम थे। जब इन्होंने उसको इनके अंदर भेजा और वो गए, तो आपको पता है उनकी क्वालिटीज़ क्या थी? उनकी 2-3 बहुत ज़बरदस्त क्वालिटीज़ थी। एक तो ये क्वालिटी थी कि वो बहुत अच्छे स्पीकर थे, वो अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से बयान करते थे। उनके अंदर बहुत विजडम था, यानी वो बहुत समझदार थे, उन्हें पता था कि क्या बात करनी है, कैसे करनी है। और इसके अलावा ये कि वो पाकीज़गी थी उनके अंदर।
जो उनके ट्राइब के लोग थे ना, उनसे बहुत इम्प्रेस थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे। लेकिन पता है क्या हुआ, जब उन्होंने उनसे ये कहा कि आप अल्लाह की तरफ आएँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा आप ये हमसे कैसी बात कर रहे हैं, हम तो समझते थे कि आप हमारी कौम के सरदार होंगे, हम आपको एक प्लेस देते, आपको एक रुतबा देते, एक ऑफिशियल जगह देते, लेकिन आप तो हमें अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। क्योंकि उन्हें अल्लाह की तरफ जाना नहीं था, तो उन्होंने ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने उनको बहुत समझाया, बेइंतहा समझाया कि वो समझ जाएं, वो अल्लाह पर ईमान ले आएँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपनी बुतों की परस्तिश करते रहे। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, हज़रत सॉलेह वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने ये देखा कि वो एक चट्टान को सजदा कर रहे हैं, चट्टान के सामने खड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनसे कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत करो। तो पता है उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आप हमें ये तो यकीन दिलाएं कि आप पैगंबर हैं। उन्होंने उनसे निशानी मांग ली कि हमें प्रूफ चाहिए कि आप जो बातें कर रहे हैं वो अल्लाह की तरफ से ही हैं, और जो बातें आप हमें बताना चाह रहे हैं आप वाकई कोई ऑथेंटिक पैगंबर हैं। आपको पता उन्होंने क्या प्रूफ मांगा, ये प्रूफ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो बच्चों हमारे साथ रहिएगा, उन्होंने हज़रत सॉलेह से क्या प्रूफ मांगा ये हम आकर डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद।